करो। आज का ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। ये नीचे ऊपर वाला जो हिस्सा है डिक्रीजिंग रिटर्न का मतलब होता है बढ़ती हुई वसूलियाँ। ज़ाहिर है जब बढ़ती हुई वसूलियाँ होंगी तो गिरते हुए अखराजात होंगे। वैन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, फैक्टर कहते हैं किसी आमिल को। यहाँ आमिल से मुराद है लेबर। हमने इसको तस्वर किया है, फ़र्ज़ किया है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर यानी तब्दील होने वाला आमिल और एम्प्लॉयड उसको लगाया जाता है विद फिक्स कैपिटल, किसी फिक्स के ऊपर जो तब्दील ना होने वाला हो। मसलन एक ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर कारोबार करने के लिए, कोई चीज़ पैदा करने के लिए हम कुछ अवामिल को लगाते हैं, मसलन मजदूर लगा देते हैं। फिर फिक्स कैपिटल होती है, वो ज़मीन होती है। अब ज़मीन तब्दील होने वाली नहीं होती। ज़मीन जितनी होती है 10 एकड़ या 2 एकड़ है, उसमें तब्दीली नहीं आती। तो उसमें यह होता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स, उसकी जो मुख्तसम पैदावार है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो गिरती जाती है। दिस टेंडेंसी इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इस टेंडेंसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं, या कानून तकलील हासिल या गिरते हुए वसूलियाँ कहते हैं। एक मिनट ज़रा, इसको गिरती हुई वसूलियाँ भी कहते हैं, या इसको कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न। दोनों का मतलब एक है। अब आपको ये समझ आ गई है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड, जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में लिखा हुआ था, डिक्रीजिंग रिटर्न में अल्फाज वही हैं, लेकिन उसमें था मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज, इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स। बाकी अल्फाज वही होंगे जो उसमें लिखे हुए हैं। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, उसमें था लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। बाकी लफ्ज़ वही है। अब मैं आप इसके सामने मैं इसका वो बनाता हूँ, टेबल बनाता हूँ, फिर इसके बाद इसको करते हैं। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या डिक्रीजिंग रिटर्न, यही तारीफ 2 लफ्ज़ों की लिख देनी है। इसमें और कुछ भी नहीं लिखना, ना इसमें कोई टेबल बनाना है, ना डायग्राम बनानी है। तो सिर्फ और सिर्फ उसमें सिर्फ तारीफ आएगी। अब ये इसका हम टेबल बनाते हैं। ये है, यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड, इसको आप लैंड लिख लें, और ये है वेरिएबल, इसको आप लेबर लिख लें। उसके बाद ये है मार्जिनल प्रोडक्ट, इसको लिख लें टोटल प्रोडक्ट। ये इसको हम इस तरह कर लेते हैं। अब इसमें है 2 एकड़ अराजी है। दिस डज नॉट चेंज, ये 2 एकड़ ही रहती है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। अब इसमें सबसे पहले इसमें 5 मजदूर हम लगाते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये पहले होती है 300 यूनिट्स, यानी पैदा करता है पहला मजदूर, और दूसरे की जो होगी वो 250 होगी, तीसरे की 200 होगी, चौथे की 150 होगी, और 5वें की 100 होगी। यानी इसमें ये होगा, क्योंकि इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट को हम गिरते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन इंक्रीजिंग रिटर्न में इसी मार्जिनल प्रोडक्ट को हम उलट कर देते हैं, 100 150 200 करते हैं। इसमें वो गिरती हुई वसूलियाँ दिखाई गई हैं। टोटल प्रोडक्ट को हम निकालते हैं जिस वक्त हम इसका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, यानी ये 300 होगा। इसके बाद 250 जमा करें, ये 550 होगा। उसके बाद ये 750 होगा, उसके बाद ये 900 होगा, और ये 1000 होगा। 2 मिनट के लिए इस टेबल को मैं छोड़ देता हूँ, आप इसको अच्छी तरह कर लें। यानी फिक्स कैपिटल है जिसको हम कहते हैं लैंड। अब लैंड में 2 एकड़ अराजी है जो हमने ज़ाहिर किया है। वेरिएबल यूनिट्स जो हैं इनको हम लेबर कहते हैं। वो 1 2 3 4 5 हमने किए हैं, इनको फ़र्ज़ किया हुआ है कि ये तब्दील होने वाले हैं। लिहाजा हमारे पास जो ज़मीन होगी जब उसमें हम वसूल लगाएंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 उसमें हम लगा सकते हैं।
लेकिन जो 2 एकड़ अराजी है वो तब्दील नहीं होगी, 2, 3, 4 एकड़ नहीं होगी। तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो गिरती हुई दिखाई गई है। ये 300 है, 250 है, 200 है, 150 है और 100 है। फिर इसका टोटल प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। मसलन 300 है, उसमें 250 जमा करते हैं, ये 550 आ जाता है। फिर 200 जमा करते हैं, ये 750 आ जाता है। फिर 150 जमा करते हैं, ये 900 आ जाता है। फिर 100 जमा करते हैं, ये 1000 आ जाता है। तो ये आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब मैं इसकी वजाहत लिख देता हूँ, इसकी उसमें इसको मिटा कर फिर मैं इसकी वजाहत लिख देता हूँ। This table shows that quantity of land is fixed. क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को, एक होता है क्वालिटी। क्वालिटी कहते हैं किसी शय की खूबी को। दिस टेबल शोज दैट क्वांटिटी ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। अब जिस तरह हमने पहले लिखा है उसी तरह हम लिख देते हैं। When first labor is applied, his marginal product is 300 यूनिट्स। उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 300 यूनिट्स है। As the more and more units are applied, marginal product falls. रेस्पेक्टिवली लिख ले साथ। रेस्पेक्टिवली कहते हैं बेतरतीब ये गिरती जाती है। This table shows that quantity of land is fixed. इसमें ज़मीन की मिकदार फिक्स है। When first labor is employed, जब पहला मजदूर लगाया जाता है, his marginal product 300 यूनिट्स, वो 300 यूनिट होता है। As the more and more units are employed, जब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स जो है वो इसके लेबर के लगाए जाते हैं तो उसके बाद द मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स रेस्पेक्टिवली, उसमें मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बेतरतीब गिरती जाती है। ये हमने इसको ज़ाहिर किया है। अब 2 मिनट के लिए आप इसको अच्छी तरह देख लें, फिर इसके बाद मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ। इसमें मैं 2 मिनट के लिए फिर मैं दोबारा बताता हूँ। दिस टेबल शोज दैट क्वांटिटी ऑफ लैंड इज फिक्स्ड व्हेन द फर्स्ट लेबर इज एम्प्लॉयड, हिज मार्जिनल प्रोडक्ट इज 300 यूनिट्स। एज द मोर एंड मोर यूनिट्स आर एम्प्लॉयड, द मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स रेस्पेक्टिवली। अब हम इसके डायग्राम बनाते हैं। न करो, ये है लैंड। इधर जो है ये है लेबर, एल लिख दिया इसको। ये लेबर होगी, यहाँ होगा मार्जिनल प्रोडक्ट।
ये हम 50 से शुरू करते हैं। 50, 100, 150, 200, 250 और 300। और यहाँ पर जो होगी ये मज़दूर जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5। अब इसमें पहले मज़दूर की मार्जिनल प्रोडक्ट है 300, या हम इसको यूँ लेकर आएंगे। ये दूसरे की 250, तीसरे की 200, चौथे की या 200 लगी हुई है तीसरे की, और चौथे की 200 और पाँचवें की 100। ये अब इसको इस तरह मिला दें। इसको लिखे MP। ये है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। इसको आप नोट करें, इस डायग्राम को बना लें, देख लें, समझ लें कि OY पर हमने मार्जिनल प्रोडक्ट को ज़ाहिर किया है, OX के ऊपर लेबर को ज़ाहिर किया है, और जो हमने गोशवारे में जो टेबल में जो हमने क्वांटिटी उस लेबर की और मार्जिनल प्रोडक्ट की ज़ाहिर की थी, उसके मुताबिक इन नुकात को हमने मिलाया है जो कि गिरते हुए दिखाए गए हैं। यानी ये गिरते हुए हैं, बाएं से दाएं नीचे को आते हैं, जो ये ज़ाहिर करते हैं कि जो जो हम किसी ज़मीन के ऊपर लेबर की मिकदार बढ़ा रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रही है। अगर ये 2 नंबर का सवाल पूछता है तो उसकी तारीफ लिखनी है। अगर ये बड़ा सवाल पूछता है 20 नंबर का, उसमें फिर यही लिख देना है। अब मैं इसको मिटा कर इसकी मैं वजाहत लिख देता हूँ। चेक करो, रखो, अभी अच्छी तरह देख सकते हैं। मेरे को अगर ये डायरेक्टर दे बैठा होंगे, ये आवाज़ ना होगी। अब ये डायग्राम की वजाहत है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, मार्जिनल प्रोडक्ट MP इज द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, इट्स स्लोप इज नेगेटिव। इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, विच शोज दैट एज द यूनिट्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड, जो ही हम यूनिट्स ऑफ लेबर जो है वो उनको हम लगाते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट फाज, इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट गिरती जाती है। अब उसके बाद इसकी कोई अजम्पशंस हैं, इसको आप 2 मिनट के लिए नोट करें, फिर मैं इसकी अजम्पशंस बताता हूँ। अजम्पशन कहते हैं शराइत को
ये कानून जो है किस वक्त दुरुस्त साबित होता है? नंबर 1, ये है पहला कानून, इट इज अज्यूम्ड, ये फर्ज किया जाता है दैट लेबर इज ओनली वेरिएबल फैक्टर। इसमें लेबर जो है ये वेरिएबल फैक्टर है, यानी तब्दील होने वाला है। ये हम इसमें लेबर को फर्ज किया है। All the units are equally efficient। तमाम यूनिट्स जो हैं यानी मजदूर जो हैं वो बराबर के बराबर, उनकी अहलियत बराबर है। इसका मतलब है तालीम के लिहाज से, तजर्बे के लिहाज से, काम के लिहाज से ये सब के सब बराबर हैं। तीसरा, there is no change in the technique of production। शय को पैदा करने के लिए उसकी टेक्निक्स में कोई तब्दीली नहीं आती। जो तरीक़ाकार पहले चल रहा है वही होगा, क्योंकि अगर तरीक़ाकार में तब्दीली होगी तो हमारा जो कानून है वो गलत हो जाएगा। मैं यहीं तक इसको ख़त्म कर देते हैं। इसको देखें, 2 मिनट बाद मैं इसको ख़त्म करता हूँ, फिर मैं अभी आपको बता देता हूँ। Perlu beli banyak.